क्लियर है ना, दिख रहा है ना? आवाज क्या हो रही है? आवाज 2 मिनट हटाओ। अरे यार आप इसमें क्यों क्लिक कर रहे हो? आप मुझे अभी खोल अब भी हो रहा है क्या? ठीक है। हेलो, अब आई। अरे आप उसको बंद कर दो। कहाँ पर हो रही है? ये आयुष कुमार खुशबू का माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है यार, अब ठीक। हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तो आज फिजिक्स की क्लास करते। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने चार्ज पढ़ा, चार्ज के टाइप्स पढ़ा, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। इसके अलावा करंट पढ़ा, करंट के सारी यूनिट पढ़ी। करंट की एसआई यूनिट पढ़ा। इसके बाद से पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया। पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया। इसके बाद पोटेंशियल के एसआई यूनिट भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया। ओम्स लॉ के बाद रेसिस्टेंस पढ़ा, रेसिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी पढ़ा। इतने टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज जो नया टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स, मतलब रेसिस्टेंस को हम लोग कितने तरीके से कंबाइन करते हैं सर्किट में। तो यहाँ पे 2 टाइप का कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, उन सभी को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस ये है, पहला रेजिस्टेंस ये है R1, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है R2, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे R3 कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो एंड टू एंड, यानी कि पहले का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से, दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से कंबाइन होता है। उसके बाद इस सर्किट में हम लोग यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, एक यहाँ पे की लगाते हैं, की का मतलब स्विच, और उसके बाद यहाँ पे एक अमीटर लगाते हैं, जो जिससे ये पता चलता है कि इस सर्किट में कुल कितनी बिजली, कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, और अब जाकर के इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। ठीक है, अब हर रेसिस्टेंस में कुल कितना पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हम सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे वोल्ट
लगाते हैं। एक इसके लिए वोल्टमीटर लगाया V1, एक दूसरे के लिए वोल्टमीटर हम लोग लगा देंगे जिसको V2 कहेंगे, और एक तीसरे के लिए वोल्टमीटर लगा देंगे जिसको V3 कह रहे हैं, V3। इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग 3 वोल्टमीटर हमने लगा दिया है कि जिससे कि वोल्टेज हम लोग पता कर पाए कि इस रेजिस्टेंस में कुल कितना वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस का कुल कितना वोल्टेज है और इस रेजिस्टेंस का कुल कितना वोल्टेज है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो, स्विच क्लोज का मतलब कि स्विच को ऑन करना, स्विच क्लोज का मतलब स्विच को ऑन करना होता है। मतलब आपने इसको पुश किया और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गई, और इसमें मान लो कि आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से आई करंट गई, यहाँ भी आई करंट गई, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, और फिर इस टर्मिनल पे इधर करंट आई ही आ जा रही है। यहाँ पे करंट की वैल्यू किसी भी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे बैटरी के द्वारा जो सप्लाइड पोटेंशियल है V है, लेकिन R1 रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जो है V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है। और यहाँ पे हम लोग अगर ओम्स लॉ यूज करें तो बाई ओम्स लॉ, अच्छा पहली चीज कि पोटेंशियल V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। यानी कि जो बैटरी के द्वारा पोटेंशियल सप्लाई किया गया वह R1 में V1 हो गया, R2 में V2 हो गया, R3 में V3 हो गया। मतलब इन तीनों का सम V के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे ओम्स लॉ अगर यूज करें तो बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से V इक्वल टू आई आर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर अगर मैं ये पता करूं कि R1 रेजिस्टेंस में कुल कितना पोटेंशियल है, तो V की जगह पे अगर मैं V1 लिखता हूं तो I देखो इसमें करंट कितना जा रही है, I ही जा रही है। यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है। तो ये हो जाएगा I इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, V2 इक्वल टू, इसमें करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है R2। ये हो गया आपका फोर्थ। अब थर्ड वाले में देखें तो V3 इक्वल टू, इसमें करंट कितना आ रही है I इंटू में इसका पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। तो इस तरह से हमने सभी के लिए पोटेंशियल निकाल लिया। अब यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में V1 V2 V3 के प्लेस में ट्रांसफर कर दो। क्या आप लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 2 3 4 एंड 5, फ्रॉम 2 3 4 and 5, putting the value of V1 V2 V3 in इक्वेशन 1, मतलब इन चारों से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से V1 V2 V3 की वैल्यू उठा करके इसमें रखना है 1 में। तो देखो बेटा V के प्लेस पे क्या लिख सकते हो IR, तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू V1 के प्लेस पे IR1 प्लस V2 के प्लेस पे IR2, ये हो जाएगा IR2 प्लस V3 के प्लेस पे IR3। तो आप यहाँ लिख दो IR3। तो IR इक्वल टू हमें मिल गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें से राइट साइड से अगर मैं I को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो गया, और ये किसके इक्वल चल रहा है IR के। I से I कैंसिल हो गया, देयरफॉर RE का मतलब
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये आपको मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर और भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं तो इसमें डायरेक्ट क्या होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, मतलब R प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, ये डायरेक्टली क्या होते जाएंगे, इसमें प्लस होते जाएंगे। आया क्या बेटा समझ में ये? यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस पे, एक एग्जांपल करें। मान लो इन द सर्किट 1 ohm 2 ohm and 3 ohm resistors connected in series combination find resultant resistance। तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्ट यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे सॉल्यूशन में। सिंस R1 इक्वल टू कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, R3 कितना है, तो ये है 3 ओम, ये दे रखा है। देयरफॉर अब हम लोग को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो सिंस RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू, R1 के प्लेस पे लिख दो बेटा 1 ओम प्लस 2 ओम, R2 के प्लेस पे, R3 के प्लेस पे 3 ओम, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट में लगा हुआ है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आया क्या बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, हो गया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि देयर आर 3 रेसिस्टर्स। जैसे पहला रेजिस्टेंस मान लो कि R1 का है, दूसरा रेजिस्टेंस किसका है, ये मान लो R2 है, और तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये मान लो कि R3 है। ये 3 रेसिस्टर्स दिए गए हैं। इन तीनों को यदि ऐसे कंबाइन कर दिया जाए, अगर ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है बेटा, ओके सर। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तीनों का पहला एंड एक पॉइंट पर, तीनों का दूसरा एंड एक पॉइंट पर, और इसमें एक यहाँ पे अमीटर लगा देंगे। अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगता है। पहले वाले में सीरीज में भी देखा कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था, और इनके भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी यूज करेंगे, यहाँ पे की लगा देंगे, और इस तरह से सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इन सभी में कुल कितना पोटेंशियल जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर यूज करेंगे।
जो तीनों को एक ही वोल्टमीटर बताएगा, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये वोल्टमीटर इन तीनों के लिए क्या हो गया है, पैरेलल में लग गया है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, स्विच को क्लोज करते हो, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है इस तरह से आई फ्लो होता है। करंट यहाँ पे तो आता है, लेकिन जैसे ही इस टर्मिनल पे, इस जंक्शन पे करंट आता है, ये जो आई है यह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। पहला ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच ये। इस तरीके से करंट आई इन तीनों में जाने लगती है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि पहले वाली ब्रांच में करंट I1 जा रही है, दूसरी ब्रांच में करंट I2 जा रही है, और तीसरी ब्रांच में यदि करंट I3 जा रही है, तो इस तरीके से ये करंट चलते चलते फिर यहाँ पे ये तीनों ही करंट आकर के मिल जाती है, और फिर ये करंट I के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बार करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब I = I1 + I2 + I3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट will divided, करंट कितना I, करंट I will be divided into 3 parts या 3 branches, that is किसके बराबर, तो I1 में, I2 में एंड I3 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये करंट जो गई वह I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया। Therefore I = I1 + I2 + I3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ भी ओम्स लॉ का हम लोग यूज करेंगे। तो बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, V = IR। Therefore अब अगर I मैं निकालूं तो I = कितना हो जाएगा, तो V/R, को इधर भेज दिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। I1 = मतलब पहले रेजिस्टेंस में कुल कितना करंट जा रही है, तो पहले रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रही है, I1 जा रही है। तो I1 = क्या हो जाएगा, तो देखो इसके लिए पोटेंशियल क्या है, V है, ये हो जाएगा V, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। I2 = मतलब इसमें ये जो करंट जा रही है यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा V/R2, इक्वेशन 4। और इस वाले में R3 मतलब I3 मतलब R3 में कुल कितना करंट जा रही है, ये हो जाएगा V/R3। इस तरीके से हमने I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये 5th इक्वेशन हो गया। अब इन चारों इक्वेशन से I1, I2, I3 की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन फर्स्ट, I1, I2, I3 की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, तो क्या मिलेगा, Therefore I की जगह पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, V/R। ये हो गया V/R = I1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V/R1 प्लस I2 के प्लेस पे V/R2 प्लस I3 के प्लेस पे V/R3, ये हो जाएगा V/R3। आया बेटा समझ में, ये क्लियर है, ठीक है। अब राइट साइड से देख सकते हो कि राइट साइड से V कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये ऐसा मिल गया। और ये हो जाएगा V/R, तो V से V कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1,
therefore 1/r equal to 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिल गया। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यदि वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी रेसिस्टेंस का जो कि ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हों उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, देखो बेटा ये रेसिप्रोकल है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल उन सभी रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सबके इक्वल होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि नोट में फॉर टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2, अगर दो ही रेसिस्टर्स है R1 और R2, अगर उनको पैरेलल में कंबाइन किया गया है तब उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो 3 के लिए है, 2 के लिए हमने निकाला। अगर 4 हो गए तो 1/R4 प्लस हो जाएगा, फिर 5 हो गए तो 1/R5 प्लस हो जाएगा। तब ये हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लें तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। देयरफॉर अगर RE में निकाल दूं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो RE इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। इस तरीके से इस फार्मूले से हम लोग किसी भी दो रेसिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ा है तो उनका हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, हो गया? रफ कर दो। हाँ सर, कर दीजिए। ठीक है, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। अब क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ। सर कर दीजिए पूरा। ठीक है, हमारे पास दो रिजल्ट आया है। एक तो रिजल्ट ये है, और दूसरा रिजल्ट ये ऊपर वाला। तो इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। ये दो रिजल्ट है आपके सामने। ये है 3 रेजिस्टेंस के लिए और ये है 2 रेजिस्टेंस के लिए। अब क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन 1, if 3 resistors of 1.5 ohm, 3 ohm and 4.5 ohm connected in parallel combination, then find equivalent resistance ये हमें पता करके बताना है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट में। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंस R1 इक्वल टू 1.5 ओम, R2 इक्वल टू 3 ohm and R3 इक्वल टू 4.5 ohm, ये गिवन है। कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RE इक्वल टू क्या बताया था मैंने? 1/R1। देखो बेटा ये लिखा हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/R1 के प्लेस पे क्या लिखना है 1.5, R2 के प्लेस पे
1/3 और R3 के प्लेस पे 1/4.5, ये इतना हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है तो जब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट भी ले सकते हो, नहीं तो इसका डेसिमल हटा भी सकते हो। अगर डेसिमल हटाते हो तो क्या बन जाएगा, ये 10/15 बनेगा, 1/3 ये तो ऐसे ही रहेगा, अब प्लस ये 10/45 बन जाएगा। और कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, जैसे 5 2 जा 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 9 जा, कुल मिला करके आ गया आपका 1/RE इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/9। ठीक है बेटा। अब इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो 9 हो जाएगा, 3 3 9 का एलसीएम 9, तो ये 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 का इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 3 प्लस 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, कुल मिलाकर के 6 3 9 9 2 11, 11/9 ये 1/RE के बराबर है। तो देयरफॉर RE इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9/11 ओम। ये इसका आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब जब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 9/11 ओम के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, रब कर दो इसको। हाँ सर। एक क्वेश्चन और देखो इसी पे, जो कि दो ही अगर रेजिस्टर हो और दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया गया हो तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ two resistors 4 ohm and 5 ohm connected in parallel combination, find equivalent resistance इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, जबकि इसमें सिर्फ 4 ओम और 5 ओम के ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये यहाँ पे दे रखा है 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस फॉर 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन resultant resistance 1/RE equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 है अपना 4 ओम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू R2 कितना है 5 ओम, अपान में R1 फिर 4 प्लस में आ जाएगा 5, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस R1 इक्वल टू 4 ओम एंड R2 इक्वल टू 5 ओम, ये दे रखा है। अब ये हो जाएगा 4 5 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 9, ये मिला ओम, लेकिन ये किसके बराबर है, 1/RE के बराबर है। अब RE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर RE इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, ये हो जाएगा 9/20 ओम के इक्वल हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 ही टॉपिक था। कभी कभी मिक्स रेजिस्टेंस मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों एक ही साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वैसा न्यूमेरिकल आएगा तो फिर उसको अपने कर लेंगे। ठीक है बेटा,
यस सर। चलिए आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।